इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैंने आपको स्केल फैक्टर बता दिया इसके अंदर। अब यहाँ पर हम लोग एक और कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, हमें फिर से एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद द साइड्स 5, 6 and 7 सेंटीमीटर and then another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। अब बेटा अगर आपने वीडियो नहीं देखा पहले वाला ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको एक स्केल फैक्टर करके टर्म समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एक रेशियो दिया जाएगा और वो रेशियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 फॉर्म में रहता है। एक न्यूमरेटर जो रहेगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा और एक फैक्टर वो रहेगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा। अब देखिए 7/5, इसका मतलब कि 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 7 वाला न्यूमरेटर जो है वो 5 से ग्रेटर है। ओके, तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो गया कि जो हमारा नया ट्रायंगल बनेगा वो गिवन ट्रायंगल से लार्जर होगा। मैंने टाइप 1 टाइप 2 सिखाया था ना, तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन है वो मैंने टाइप 2 के बेसिस पे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि अगर न्यूमरेटर ग्रेटर रहेगा डिनोमिनेटर से, तो उसके हिसाब से हमारा जो न्यू ट्रायंगल बनेगा वो गिवन ट्रायंगल के हिसाब से जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो आइए अभी हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। बेसिक आइडिया मैंने आपको पहले वाले सेशन में पूरा क्लियर कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ ये वीडियो पॉज कर लीजिए, वो वाला आप एक बार वीडियो देखिए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड देन यू कैन रिज्यूम दिस वीडियो वंस अगेन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं कंस्ट्रक्शन की ओर। तो सबसे पहले तो कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द साइड्स 5, 6 and 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल। तो जो लार्जर है ना 7, वो मैं नीचे बना देती हूँ। ठीक है, तो बेस जो है वो मैंने 7 ले लेना है। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर का। डन। ओके, नाम इन्होंने कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम अपने हिसाब से नाम दे देते हैं ट्रायंगल ABC का 7 सेंटीमीटर। अब इन्होंने एक साइड कहा है 5 और एक साइड कहा है 6, तो 5 के हिसाब से हम लोग राउंडर का यूज़ कर लेंगे। ये ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है अगेन मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन में बता दिया हुआ है। तो पहले मैं राउंडर में ले लेती हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग B पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सिंपल। ओके, अब इस आर्क को काटने वाला दूसरा क्या है 6 सेंटीमीटर। 7 तो हमने बेस बना दिया, तो दूसरा हो गया 6 सेंटीमीटर। चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये आ गया 0 पे, इसको मैंने ब्रॉड कर दिया और ये आ गया 6 सेंटीमीटर पे। ओके, तो अब हम लोग C पे रख के इसको कट कर लेते हैं। बन गया, फाइन। अब इस आर्क से आप ज्वाइन कर लीजिए B। आर्क का जो पॉइंट रहेगा वो आ गया हमारा B के साथ एज वेल एज C के साथ। डन। ओके, इसको हमने नाम दे दिया ABC। तो ये हो गया हमारा गिवन ट्रायंगल। ओके बेटा, तो अभी जो हमें अनदर ट्रायंगल, जो नया ट्रायंगल बनाना है वो क्या लिखा हुआ है 7/5 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। 7/5। अब ग्रेटर नंबर क्या है उस पर ध्यान दो, ग्रेटर इज 7। तो मैंने आपको बताया था कि पहले वाले क्वेश्चन में भी कि जो ग्रेटर नंबर है उसको ध्यान देना होता है और फिर हम लोग को यहाँ पे आर्क बनाना है। पूरा सेम तरीका है जो हमने पहले ट्रायंगल किया था, वही तरीका है, बस थोड़ा चेंज आएगा आपको इसके अंदर। तो एक हम लोगों ने रे खींच ली। ठीक है, ये रे का हम नाम दे देते हैं X। ओके, अब यहाँ पे क्या है 7, तो हमें 7 आर्क्स बनाने होंगे। छोटा सा हम लोग एक रेडियस ओपन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा और कर लिया। तो मैंने इतना रेडियस ओपन कर लिया है और अब मैं B पे रखकर आर्क बनाऊंगी। 7 बनाना है तो B1, फिर यहाँ पे रख दिया B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। ओके, चलिए नाम दे देते हैं हम लोग इसको B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। डन इतना।
ओके अब मैंने आपको बताया हुआ है कि फैक्टर क्या है 7/5 फैक्टर, मतलब जो गिवन ट्रायंगल होगा उसके लार्जर साइज का हमारा न्यू ट्रायंगल बनेगा। तो अब इसमें क्या करना होता है, हमें सी को ज्वाइन करना है, वो तो क्लियर है। अब सी को हम ज्वाइन किस साथ करेंगे, 5 के साथ करेंगे या 7 के आर्क के साथ करेंगे। तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो उसके हिसाब से जो हमारा सी जो लास्ट साइड जाता है वो हमारे छोटे वाले रेशियो के साथ ज्वाइन होगा, मतलब वो ज्वाइन हो जाएगा B5 के साथ। डन, क्लियर इतना बेटा? ओके अब यहाँ पे हमें लार्जर ट्रायंगल बनाना है, तो सीधी सी बात है ये जो साइड्स होंगे उसको हमें एक्सटेंड करना होगा। तो थोड़ा मैं इन साइड्स को एक्सटेंड कर देती हूँ। कोई फिक्स ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है, अब थोड़ा सा इसको लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, दैट्स इट। ओके चलिए अब हमें यहाँ पे 7 से आर्क लेना है। हमें पता है कि आर्क जब लेंगे तो ये पैरेलल होना चाहिए गिवन आर्क के, और हमें ये भी पता है कि पैरेलल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, आर्क ड्रॉ करना होता है। वही सेम तरीके हैं। तो हमने बी पे लिया, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। बी पे लिया और यहाँ पे मैंने ये आर्क ड्रॉ कर लिया। अब इसी को ही लेकर मैं यहाँ पर सेम आर्क ड्रॉ कर दिया। डन। ओके अब हमें ये देखना है कि इसका मेजरमेंट कितना है, तो थोड़ा सा मैं ओपन कर लेती हूँ, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ओके ठीक है, तो ये हो गया, ये आर्क पे वो वाला लाइन सेगमेंट कट हो रहा है, तो सेम मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर भी मैंने कट कर दिया। डन। चलिए अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है B7 का पॉइंट और ये आर्क का पॉइंट एक साथ मैच होना चाहिए। डन, क्लियर? ओके ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देती हूँ C'। ओके क्योंकि सी वाली को मैंने एक्सटेंड किया तो मैंने इसको C'। अच्छा अगर आपको एग्जाम में कोई नाम दिया होता है पर्टिकुलरली तो आप वो वाला नाम चूज़ कर लीजिएगा जो आपको क्वेश्चन में दिया जा, लेकिन दिया नहीं जाता। फाइन, अब हमें यहाँ से ट्रायंगल को एक्सटेंड करना होगा। तो फिर से अब ट्रायंगल का तो क्या है, बी पॉइंट तो सेम लग रहा है हमें, तो इसका अंदर हमें ए को एक्सटेंड करना होगा। तो हम ए को थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं और इसको मैं वाई नाम दे देती हूँ। चलिए नाउ सेम टेक्निक, सी पे रखा हम लोगों ने, आर्क ड्रॉ किया, C' पे रखा, आर्क ड्रॉ किया। ओके अब देखें कैसे कट हो रहा है, थोड़ा सा छोटा करना है। ओके तो यहाँ पे जा रहा है, सेम चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं। दैट्स इट, डन। अब सी को और इस आर्क को अपने को ज्वाइन करना है। यस ज्वाइन। तो यहाँ पर इसको मैं नाम दे देती हूँ A'। ओके दिख रहा है, देखो अब मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। तो बेसिकली A'B ठीक है, ये वाला A'B, A''C' एंड BC'। आप ये करना मत एग्जाम में, तो मैं आपको अभी हाईलाइट करके बता देती हूँ। फाइन, तो देखिए ये जो ट्रायंगल बना वो गिवन ट्रायंगल ABC से क्या है, लार्जर है, दैट मीन्स 7/5 टाइम्स। क्लियर हुआ बेटा? सारे स्टेप सेम ही है, कुछ इसमें मैंने नया नहीं किया और ना ही आपको कुछ करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर 7/5 आता है, इसका मतलब कि अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो इतना क्लियर है कि लार्जर ट्रायंगल बनेगा। तो उसके लिए जो गिवन ट्रायंगल का लास्ट पॉइंट रहता है वो छोटे वाले रेशियो के साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है। और इसका पहला जो हमने क्वेश्चन देखा था, ये वाला हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था इसके पहले वाले वीडियो में। तो देखिए इसके अंदर क्या था हमारे पास 2/3 रेशियो। तो इसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हम लोगों ने क्या किया, जो लास्ट वाला पॉइंट है सी, उसको हमने लार्जर मतलब कि जो लास्ट नंबर है उसके साथ कनेक्ट कर लिया।
ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि हमें कनेक्शन कैसे करना है। तरीके सारे वही है बेटा, कुछ नया नहीं है, बस आपको जो लास्ट वाला साइड सी है ना वो कहाँ ज्वाइन करना है आपको वो पता चलना चाहिए। रेस्ट इज एवरीथिंग सेम, वो आप तो फिर धीरे धीरे करते जाकर पता चलता रहेगा क्या करना है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो इतना क्लियर है कि जो न्यू ट्रायंगल बनेगा वो गिवन ट्रायंगल के स्मॉलर बनेगा। तो उसके लिए जो गिवन ट्रायंगल होगा उसका जो साइड होगा, पॉइंट लास्ट एबीसी का लास्ट वर्टेक्स जो होगा वो ग्रेटर वाले रेशियो के साथ ज्वाइन करेगा। डन, ओके। अब यही चीज यहाँ पे देख लो, अभी अभी हमने ये वाला सम किया, तो इसमें हमने क्या किया, अब इसमें हमारा 7/5 मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसके अंदर क्या हो गया, क्लियर हो गया कि जो ट्रायंगल बनेगा नया वाला वो लार्जर बनेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जो लास्ट ये जो गिवन ट्रायंगल है ना ए बी सी, ठीक है, इसका जो लास्ट वर्टेक्स है सी, उसको हमने छोटे वाले रेशियो के साथ ज्वाइन किया। ठीक है, छोटे वाले के साथ। तो जो ग्रेटर रेशियो है उसके साथ मिलकर हम लोगों ने नया वाला ट्रायंगल बनाया। क्लियर बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना आप लोगों को? 7/5 रेशियो के हिसाब से और 2/3 रेशियो के हिसाब से। ये बेसिक सम्स हैं। ये जो मैंने आपको 2 सम सिखाया है, ये हमारा क्वेश्चन 3 था 11.1 का, और ये हमारा क्वेश्चन 2 है 11.1 का। तो ये दोनों बेसिक सम है। अब थोड़ा आपको चेंज आता जाएगा, कहीं पे कुछ एंगल्स दिए जाएंगे, कहीं पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो वो हमें करना है। बट दिस इज समथिंग द बेसिक ट्रायंगल फॉर्मेशन। ओके, तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ना बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको पता होता है आइसोसेलेस का मतलब होता है वो ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, तो इसके अंदर ये 2 साइड्स इक्वल होंगे, उसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर। ये जो बेस रहेगा उसका वो आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड इसका मतलब अंदर से हमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो एक साइड को टच करती है, और वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर। एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 1/2 टाइम्स। अब देखिए 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन ना, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। तो बेसिकली इसकी जगह आपको अगर आप सोचो तो ये आपको दिया हुआ है 3/2 टाइम्स, मतलब कि ये आपको रेशियो दिया हुआ है। देन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले हम लोग बेस बना दे 8 सेंटीमीटर का, और मैं 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेती हूँ। डन, तो ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। नाम कुछ दिया नहीं है तो मैं BC नाम दे देती हूँ, यूनिवर्सल नेम ऑफ ट्रायंगल। नाउ दे हैव सेड ड्रॉ द एल्टीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा आपको कि एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बाइसेक्टर इसका अंदर कि जो इसको साइड को जो टच करेगा उसको 2 हिस्सों में काटने वाला। तो बहुत आसान है, आपने 9th में सीखा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना किसी भी लाइन सेगमेंट का। तो बस वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो आइए कैसे करना है देख लेते हैं। मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर मोर देन हाफ ले लिया मैंने। ठीक है, मोर देन हाफ लेना होता है ना, मोर देन हाफ ले लिया। ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ कर लिया, और B पे रखकर उस आर्क को, ठीक है, काट लिया। चलो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करती हूँ। डन। अब हमें इन्होंने कितना कहा है, इन्होंने कहा है कि एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्चुअली सिर्फ 4 सेंटीमीटर का ही लेंथ जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, और 4 सेंटीमीटर ये रहा हमारा। तो हमने इसको डार्कन कर लिया। मैंने इसके लिए उसको लिया था डॉटेड लाइन में, ताकि आपको बाद में पता चले कि क्या डार्कन करना है। तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। दैट्स इट। अब आप इसको ज्वाइन कर लीजिए B और C के साथ। डन, ओके।
चलो, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड दैट इज़ 90 डिग्री, और ये हमारे 2 साइड्स आ गए, और इसको मैं नाम दे देती हूँ ए। सो दिस इज़ नाउ अ गिवन ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। जो भी है ना वो आपको गिवन ट्रायंगल में ही दिए जाएंगे, ओके, क्लूज वगैरह, बाकी तो सब सेम है। तो अब हमें क्या करना है, 3/2 टाइम्स बनाना है। तो 3/2 अब देख लीजिए, यहाँ पे 3 इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब कि क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो सीधी सी बात है, जो हमारा न्यू ट्रायंगल होगा वो गिवन ट्रायंगल से लार्जर होगा। ओके, तो हमें पता है। अब हम लोग इसको नीचे की तरफ लाइन खींच लेते हैं। इसमें ना अगर आप इसको मिटाना चाहो तो मिटा लो, इट्स ओके, क्योंकि ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा ना, तो मैं इसको थोड़ा रब कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी तो मैं ज़रूरत ही नहीं है, तो रख के तो कोई मतलब है नहीं हम लोगों को। ओके, चलिए, तो अब मैंने यहाँ पर एक रे जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। दैट्स इट। इसको नाम दे देते हैं हम लोग x। अब सेम आर्क्स बनाने, तो इसके लिए राउंडर ले लिया मैंने, ठीक है, छोटा सा रेडियस ओपन कर लेती हूँ मैं, और क्या है 3/2, तो मैक्सिमम नंबर 3 है यहाँ पर, तो 3 जितने आर्क्स बना लेते हैं। सो नाउ वी नो कि B पे रखोगे तो एक आर्क बनेगा B1, ठीक है, फिर आएगा B2 एंड फिर आएगा B3। दैट्स इट, 3 ही बनाना है। नाम दे देते हैं हम लोग इसको B1, B2 एंड B3। ओके, अब मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में समझाया कि जब हमारे पास 3/2, इसका मतलब कि जब हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर आएगा डिनोमिनेटर के, जो ट्रायंगल का लास्ट वर्टेक्स होगा, ठीक है, जिसे कनेक्शन करना है, वो हम लोग करेंगे छोटे वाले रेशियो के साथ, मतलब कि 2 के साथ। तो आइए ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे C को ज्वाइन करेंगे B2 के साथ। दैट्स इट। ओके, अब क्लियर है कि न्यू ट्रायंगल जो रहेगा वो लार्जर रहेगा, तो इसके लिए मैंने इस वाली साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती हूँ। ओके, और जो ऊपर वाली साइड्स हैं उसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। इसको y नाम दे दिया। डन, क्लियर, फाइन। और यहाँ पे इसको मैं z दे देती हूँ। ओके, अब हमें जो ट्रायंगल बनाना है तो क्लियर हो गया कि दूसरा कनेक्शन होगा वो B3 के साथ होगा, और हमें ये भी पता है कि पैरेलली जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वही सेम तरीका, अब कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रही। इसको हम लोग यस, ठीक है, आग बना दिया ऐसा। सेम B3 पे रखकर भी मैं सेम आग बना देती हूँ। डन। ओके, अब यहाँ पर रखकर देख लेते हैं कहाँ पे काट रहा है वो। ये यहाँ पे काट रहा है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे और आर्क ड्रॉ कर लेंगे। डन, चलो ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग B3 आर्क को और इसके कनेक्टिविटी को। क्लियर, और इसको मैंने नाम दे दिया C'। अब सेम चीज़ हमें ट्रायंगल तो यहाँ बनाना है, तो सेम चीज़ यहाँ फॉलो करना होगा। तो अभी C से लेकर हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। C' से लिया सेम। ओके, अब देख लेते हैं कहाँ काट रहा है वो, तो यहाँ पे रखकर थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है वो। सेम चीज़ मैं करूँगी यहाँ पर। ओके, हो गया कनेक्ट। चलिए नाउ अब हम ज्वाइन कर लेते हैं C' को। कहाँ पे, जो हमने रे Y खींची है ना, वहाँ पे अपन इसको रे के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। यस, हो गया ज्वाइन, और इसको हमने नाम दे दिया A'। ये था हमारा C'। दैट्स इट बेटा, देखो बन गया ना हमारा नया ट्रायंगल लार्जर। तो ये हो गया A', ये हो गया B और ये हो गया C'। सो A', B एंड C' इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। मैं फिर से इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। तो ये हो गया A', B
ये हो गया ए डैश सी डैश और ये हो गया बी सी डैश। ठीक है, ये हमारा न्यू ट्रायंगल। आई होप बेटा आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि वही सेम स्टेप्स ही हमें यूज़ करने हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, आपको जो भी चेंजेस आएंगे, जो क्लू आएंगे ना, वो आपको आएंगे गिवन ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एसोलस दिया हुआ था, किसी में कुछ और दिया जाएगा, तो आपको जो भी क्लू आएंगे, जो भी चेंजेस आएंगे, वो गिवन ट्रायंगल के हिसाब से आएंगे। जो न्यू ट्रायंगल बनाना है उसके तरीके तो सेम ही है, बस आपको न्यू ट्रायंगल के लिए स्केल फैक्टर जो है ना उस पर फोकस करना होगा, उसके अलावा आपका कोई फोकस नहीं जाएगा। और अगर आप ऐसे करते जाओगे तो आपके 4 मार्क तो कैश, ठीक है, जेब में मिल गए आपको। ओके, अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 11.1 के 5th क्वेश्चन की ओर।